अस्सलाम वालेकुम, हेलो एंड वेलकम इकबाल इंशाल्लाह सर्विसेज। मैं हूं मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज का लीगल लेक्चर है लॉ ऑफ कोर्ट मैरिज। कोर्ट मैरिज का कौन सा कानून मौजूद है? अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान की, पाकिस्तान में लॉ ऑफ कोर्ट मैरिज कौन सा है, ये है हमारा आज का लीगल लेक्चर। देखिए, लॉ ऑफ कोर्ट मैरिज की अगर हम बात करते हैं पाकिस्तान में, there is no specific law, there is no specific provision, there is no any act ordinance related to the court marriage। कोर्ट मैरिज में, कोर्ट मैरिज के हवाले से पाकिस्तान में इससे रिलेटेड कोई प्रोविजन, कोई कानून, कोई एक्ट स्पेसिफिकली बिल्कुल नहीं है। अब इसकी शदीद जरूरत है। इट मस्ट बी फ्रेम लॉ एंड प्रोसीजर ऑफ द कोर्ट मैरिज। ये लॉ मेकर को चाहिए इस तरीके से एक बाकायदा तौर पर एक कानून बनाना चाहिए जो स्पेसिफिकली इसी को डील करे। मगर हमारे यहां नहीं है। लाइक इंडिया, इंडिया में ऑफ कोर्स मौजूद है। इंडिया की तरह हमारे यहां भी कानून होना चाहिए। इंडिया में स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जो कि रिलेट करता है कोर्ट मैरिज को, जो बगैर किसी रिलीजन के आप सिविल मैरिज को रिलेट करता है। सिविल मैरिज का कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट 1954 का, जिसका ताल्लुक किसी भी कास्ट से है, किसी भी सेक्ट से है, किसी भी रिलीजन से है, वो आके सिविल मैरिज कर सकते हैं एक सिविल लॉ के तहत। और फिर घर जाकर अगर रिलीजियस रेटल करना चाहते हैं, मजहबी तौर पर परफॉर्म करना चाहते हैं, वो कर सकते हैं, लेकिन कोर्ट में नहीं। कोर्ट में सिविल मैरिज के तहत आप शादी कर सकते हैं, घर जाकर आप कुछ भी करें। वैसे आम हालात में वहां जो है रिलीजियस तरीके से शादियां होती हैं, मगर जो कोर्ट का कानून है स्पेशल मैरिज एक्ट, वो इसलिए बनाया गया है कि अगर कोई वो करना चाहता है, सिविल मैरिज करना चाहता है कास्ट से हटकर, रिलीजन से हटकर, सेक्ट से हटकर, तो फिर उस सूरत में वो शादी कर सकता है। अब पाकिस्तान में ऑफ कोर्स वकला हमारे जुगाड़ी किस्म के हैं। पाकिस्तान में कोई ना कोई रास्ता निकाल लिया गया है कोर्ट मैरिज का। तो यहां भी कोर्ट मैरिज हो रही है, मगर स्पेसिफिक चूंकि लॉ नहीं है उसकी हम बात करें, मगर एक तरीके निकाल लिए गए कोर्ट मैरिज के। अब उसके तरीकेकार क्या होता है कि एक फ्री विल तैयार होता है, जो एफिडेविट ऑफ फ्री विल होता है, जो कि सोलमनाइज होता है, जो कि पहले तो यहां पे जुडिशल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास एसडीएम हुआ करते थे कराची में खासकर, तो वो एग्जामिन कर लेते थे बगैर किसी उसके, मगर उसका रिकॉर्ड नहीं होता था, मगर एग्जामिन कर लेते थे, उसके सामने स्टेटमेंट वो दे देते थे। मगर अब ऐसा नहीं है। अब बगैर किसी केस के, बगैर किसी वजह के, कोई भी जेएम जुडिशल मजिस्ट्रेट उस एफिडेविट को अटेस्ट नहीं करता, उसके सामने वो अब जाके लड़की का बयान नहीं होता। अब उसके लिए फिर अंडर सेक्शन 22A के तहत जो एजाजी मजिस्ट्रेट मुकर्रर की गई उसका बयान लगा दिया जाता है। सब जगह पे तो ओथ कमिश्नर भी सोलमनाइज कर सकता है एफिडेविट को। अब जिसकी बुनियाद पर उसके बाद इस स्टेटमेंट के बाद, इस एफिडेविट ऑफ फ्री विल के बाद, फिर लड़की का निकाह उसी जो उसका रिलीजन है उसी के तहत उसका पढ़ा दिया जाता है। जैसे मुस्लिम है तो मुस्लिम के तहत, क्रिश्चियन है तो क्रिश्चियन के साथ, और हिंदू है तो हिंदू अपना जो पर्सनल लॉ है उसके मुताबिक वो कर लिया जाता है। और फिर यूनियन काउंसिल में निकाहनामा रजिस्टर्ड हो जाता है, और फिर उसके बाद
जो MRC मैरिज रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट वो भी नादरा में रजिस्टर्ड हो जाती है। और अगर ज़रूरत पड़ती है तो फिर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करते हैं। अगर कोई धमकियां दे रहा है, जान को खतरा है, तो फिर प्राइवेट कंप्लेंट फाइल की जा सकती है, जिसमें एक बाकायदा तौर पर केस रजिस्टर होता है, उसमें स्टेटमेंट होती है और उसमें लड़की का स्टेटमेंट समटाइम ले लिया जाता है। पंजाब में तो ये खासकर तरीक़ेकार है कि प्राइवेट कंप्लेंट फाइल करके 164 का यूँ समझे मजिस्ट्रेट के सामने बयान ले लिया जाता है। तो फिर उसके बाद शादी कर ले कि झूठी किस्म की, फ्रीविल किस्म की क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल करके। वैसे अगर सही तरीके से अगर कोई धमकियां वगैरह कुछ भी हो तो उसके लिए FIR भी लॉन्च की जा सकती है। अगर नहीं भी हो तो फिर क्रिमिनल कंप्लेंट भी ऑप्शन है। तो ये तरीकेकार है कोर्ट मैरिज करने का। तो ये कानून है लॉ ऑफ कोर्ट मैरिज। ये था आज का लेक्चर। इजाजत कर फिर मिलेंगे। हैव अ नाइस डे। अल्लाह हाफिज़।